तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में देश ने 13 वीर सपूतों को खो दिया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। इनमें 13 लोगों की मौत हो गई। देश के जिन वीर जाबाजों की जान गई है वो हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजीत सिंह, एनके गुरसेवक सिंह, एनके जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और हवलदार सतपाल। और तमिलनाडु के कन्नूर में हुए हादसे में देश के 13 वीर सपूतों को खो दिया है। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें 13 लोगों की मौत हो गई। देश के जिन वीर जाबाजों की जान गई है वो हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, एनके गुरसेवक सिंह, एनके जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और हवलदार सतपाल। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के पार्थिव शरीर को आज मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया जाएगा। कल दिल्ली कंटोनमेंट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोग सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आखिरी दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार शुरू होगा। कन्नूर हादसे में आगरा का जाबाज बेटा विंग कमांडर पृथ्वी सिंह भी शहीद हो गया। पृथ्वी सिंह के निधन की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। 4 बहनों में पृथ्वी सिंह इकलौते और सबसे छोटे भाई थे। पृथ्वी के परिवार में उनकी पत्नी कामिनी के अलावा 12 साल की बेटी आराध्या और एक 9 साल का बेटा अविराज है। वर्तमान में उनकी तैनाती कोयम्बटूर के एयरफोर्स स्टेशन पर थी और जो MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसके पायलट पृथ्वी सिंह ही थे। उनकी सूझबूझ की वजह से हेलीकॉप्टर रिहायशी इलाके में नहीं गिरा, नहीं तो हादसे में और लोगों की जान भी जा सकती थी। हमारे संवाददाता आरिफ हमसे जुड़ रहे हैं। आरिफ, पृथ्वी सिंह के घर का इस वक्त क्या हाल है? एक मां ने अपना बेटा खोया है, एक बीवी ने अपने पति को खोया है और बच्चों ने अपने बाप को खोया है। 4 बहनों का इकलौता भाई पृथ्वी सिंह। देखिए, बिल्कुल गीत का एक बहुत बड़ा कहर है पूरे परिवार पर, पूरे देश पर, क्योंकि जांबाज जो सैनिक थे वो देश ने खोए हैं। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपने पिता खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है। इस वक्त हम जो पृथ्वी सिंह चौहान हैं जो शहीद हुए हैं उनके घर पर हम मौजूद हैं। ये इनके पिताजी हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन एक कोशिश कर लेते हैं। बाबूजी, कुछ कहना चाहेंगे आप? बेटा शहीद हुआ है। देखिए, इनका दुख बहुत बड़ा है, ये कुछ कह पाने की हालत में नहीं है। कुछ परिवार के लोग और हमारे साथ बैठे हैं। आप बताइए बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहीद हुए हैं आपके परिवार के? अरे बहुत अच्छे थे, बहुत काम करने वाले, सबसे मिलने वाले, सब कुछ अच्छा था उनके अंदर। और इससे ज़्यादा क्या बताएं, बहुत ज़्यादा परेशानी और दुखद घटना हुई है। अब कुछ अधिकारियों से आपकी बात हुई हो, क्या बता रहे हैं कि कब तक सब पहुंचे? किसी भी अधिकारी से कोई भी बात नहीं हुई है, न किसी की कोई सूचना है। ये तो केवल टीवी के माध्यम से ही हम लोग देख रहे हैं।
बाकी और कुछ नहीं। कोई अधिकारी आपसे मिलने आए परिवार से? कोई भी नहीं आया, कोई भी अधिकारी। देखिए, गीत का बहुत ज़्यादा लोग बताने की हालत में नहीं है, क्योंकि घर पर बहुत बड़ा कहर है, थोड़ा बहुत बोलने की हालत में है, और चूंकि इतना बड़ा कहर है तो शायद अभी अधिकारियों से बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं हो पाई है। बाकी के अलावा जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, वो बता पाएंगे कि आखिरकार इनका शव कब पहुंचेगा और कब इनका अंतिम संस्कार होगा। जी आरिफ, ये दुख बहुत बड़ा है, बहुत ही दुख की घड़ी है, और परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही है उसका अंदाज़ा लगा पाना शायद हमारे और आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। जी, तो सीडीएस बिपिन रावत के निधन की खबर मिलते ही उनके पौड़ी स्थित बिरमोली खाल गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके पैतृक गांव बिरमोली खाल में रहने वाले उनके चाचा ने इसे उनके परिवार और पूरे देश की बड़ी क्षति बताया है। बहुत ही कष्टकारी और दुखद। कितना लगाव रहा है उनका? बहुत अच्छा लगाव था, बहुत अच्छी तरह से, क्या बोले, आना जाना रहता था। आना जाना था उनका। बचपन में भी आते थे पहले, और फिर अभी भी आए थे जब जनरल बने थे, और फिर अभी आने वाले थे। वो कहा था उन्होंने मैं फिर आऊंगा अभी। एक बड़ी क्षति पूरी परिवार के लिए। बहुत, ये देश के लिए क्षति है, पूरा परिवार हमारा तो बहुत ही बड़ी क्षति है, और देश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। अब किस तरीके से आप लोग क्या उनके परिवार से आगे जाएंगे? क्योंकि हाँ, मैं जाऊंगा अभी कहाँ? दिल्ली उनके निवास पे। परिवार वालों से बातचीत आप लोगों की हो चुकी है इस बारे में कि सूचना सभी को मिल चुकी होगी परिवार में? हाँ, अभी समाचार सबको पता चल गया होगा अभी। हमारे संवाददाता पौड़ी से सतेंद्र हमसे जुड़ रहे हैं। सतेंद्र, इस वक्त आप पौड़ी में हैं और बिपिन रावत के गांव में हैं। इस वक्त जो लोग हैं वो कितने गमगीन हैं, लोग किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं? बिल्कुल गीतिका, क्योंकि देर शाम को जब ये खबर आई उसके बाद पूरे गांव में गमगीन माहौल है। ये भले ही गांव छोटा है, सैण गांव है, यहाँ पे सिर्फ एक ही परिवार जो कि बिपिन रावत के जो चाचा जी वो इस मकान में रहते हैं, उनकी वाइफ रहती है और उनका बेटा यानी कि बिपिन रावत का छोटा भाई इस घर में रहते हैं। लेकिन गांव पूरा खाली है, ये पूरा गांव पलायन का दंश झेल चुका है। जब बिपिन रावत 2018 में यहाँ गांव में पहुंचे थे तो उन्होंने अपने चाचा को ये कहा था कि वो जब भी रिटायर्ड होंगे, यानी कि जो आपने बातचीत सुनी भी होगी तो उस बातचीत में वो साफ तौर पे कह रहे थे कि बिपिन रावत ने उनसे ये वादा किया था कि 2018 में कि जब वो रिटायर्ड होंगे, रिटायर्ड के बाद वो अपने गाँव आएंगे, यहाँ पे एक मकान बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने एक ज़मीन भी यहाँ पे देखी थी और उस मकान पे वो यहाँ रहेंगे, यानी कि रिवर्स प्लान की बात भी बिपिन रावत ने की थी। यहाँ तक कि जो यहाँ पे एक जो मेन रोड है, मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर का ये पैच है जो पैदल पैच है, उस पे एक सड़क की भी बात बिपिन रावत ने की थी। यहाँ तक कि अधिकारियों से भी उस पे बातचीत चल रही थी और क्योंकि जब से ये सूचना आई है तब से पूरा गांव में गमगीन माहौल है। यहाँ पे जो इनके जो परिजन हैं, परिजनों में अब यहाँ पे लोगों का आना भी शुरुआत हो गई है और गांव में कुछ ही देर बाद, यानी कि जो बिरमोली खाल ऊपर जो मेन गांव है उसमें कुछ ही देर बाद एक शोक सभा भी पूरे गांव वालों ने रखी है। जी सतेंद्र, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बच पाए हैं गंभीर हालात में, जो इस वक्त अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें यह सम्मान 2020 में अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए मिला था और हादसे में सिर्फ वरुण सिंह जो हैं वो बचे हैं और गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता उमा शंकर हमसे जुड़ रहे हैं देवरिया से। उमा शंकर, इस वक्त जो है वो वरुण सिंह के घर का क्या माहौल है? देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ रुद्रपुर तहसील के कन्हौली गांव में। यहाँ पे कैप्टन वरुण सिंह का जो पैतृक घर है वहाँ पे मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये उनका मकान है
और गांव के आसपास के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी गमगीन माहौल है। हर व्यक्ति ग्रुप कैप्टन जो है वो वरुण सिंह के बारे में जानना चाहता है कि वो इस वक्त उनकी स्थिति क्या है, कैसी स्थिति है। हालांकि उनके बड़े पिताजी से जो अभी कुछ देर पहले बात हुई है, उन्होंने यह बताया है कि उनकी हालत थोड़ा क्रिटिकल है, उनका इलाज चल रहा है। कुछ देर बाद जो है वायुसेना के लोग जो हेल्थ बुलेटिन जारी करेंगे, उसके बाद ही स्थिति कुछ साफ हो पाएगी। लेकिन जो आस-पास पड़ोस के लोग हैं, उनको जैसे ही टीवी के माध्यम से वरुण सिंह के घायल होने की सूचना मिली है, वो लगातार उनके घर पे आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके घर के जो पटीदार हैं, आसपास के पड़ोस के लोग हैं, वो बैठे हुए हैं और लगातार वो मोबाइल के जरिए एक दूसरे से जानकारी ले रहे हैं। हालांकि अभी लोग कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन बस उनको यही बताया जा रहा है कि ग्रुप कैप्टन जो है वरुण सिंह की हालत नाजुक है और उनका इलाज चल रहा है। जी जी उमा शंकर, तो जो गांव के लोग हैं वो किस तरह से उनकी सलामती की जो है वो दुआ मांग रहे हैं? जी, हर कोई ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को देखना चाहता है, उनके बारे में जानना चाहता है और लोग लगातार उनके सलामती की दुआ कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि हालांकि जो वायुसेना के अफसर हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। और इस वक्त जो है उनके घर पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे लोग सलामती की उनकी दुआ कर रही हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होके अपने गांव, एक बार पैतृक गांव कन्हौली में जरूर आए। जी उमा शंकर, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। 2022 चुनाव को लेकर